समाज को और मीडिया को इसमें बड़ी रुचि होती है, जो ये प्रश्न आज की आखिरी बात कह रहा हूँ, कि कौन व्यक्ति जूता बनाता था, कौन व्यक्ति चाय की दुकान खोलता था, कौन मजदूरी करता था, कौन शराब बेचता था, कौन गांजा बेचता था। ये सारे लोग इनलाइटेंड हो सकते हैं। हु सेज कि बुद्धत्व की तरफ जाने वाले लोग जूते नहीं बना सकते, कि चाय की दुकान नहीं खोल सकते, कि वो मजदूरी नहीं कर सकते, कि शराब नहीं बेच सकते, कि गांजा नहीं, सब काम कर सकते हैं, फिर भी इनलाइटेंड हो सकते हैं। ये क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन जब भी मीडिया में कभी न्यूज़ बनती है तो ये आम जनता के लिए क्रिटिसिज्म होती है। देखो ऐसे थे और आज ये बने हुए हैं। इट इज़ पॉसिबल। ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका स्वागत होना चाहिए। हमें सारे लोगों के लिए द्वार खोलने चाहिए। फिर दूसरी आलोचना कि इस व्यक्ति ने हत्या करी, इसने स्मगलिंग करी, हो सकता है हत्या करने वाला और स्मगलिंग करने वाला व्यक्ति भी इनलाइटेंड हो सकता है, वो भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। प्रश्न ये है कि वो अभी क्या है। प्रश्न ये नहीं कि वो कल क्या था। प्रश्न हमेशा ये उठाइए कि अभी क्या है, कल को हो सकता है। भगवान बुद्ध के समय अंगुलीमाल भी बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया, इतना बड़ा हत्यारा था। हम क्यों संभावनाएं नहीं खोलते स्मगलर्स के लिए और इन सब के लिए? उनके लिए भी हो सकता है वो चाहते हों, दे कैन बिकम। क्वेश्चन अतीत का बिल्कुल भी नहीं है। पहले जो कानून में शायद थोड़ा सुधार हुआ है, मैं नहीं समझता कि मुझे ठीक से जानकारी है, लेकिन पहले जब रेप के केसेस चलते थे तो एक जिरह ये ज़रूर होती थी कि ये जो स्त्री है इसका चरित्र अच्छा नहीं है, ये प्रोस्टिट्यूशन में थी, ये इसमें थी, इसका अपना चरित्र ठीक नहीं है। शायद सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी है कि अब ये बात लागू नहीं होगी इस जिरह में कि इसका अतीत कैसा था, अभी घटना क्या हुई है वो महत्वपूर्ण है। अभी किसी के ऊपर आपने आक्रमण किया है और अभी किसी को आपने क्षति पहुंचाई है, उसका अतीत क्या था इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आप कहोगे तो ऐसा ही था, ऐसा नहीं था। इसी तरह से कोई व्यक्ति अभी क्या है, अभी उसका आचरण, अभी उसका अंतस क्या है, बात इसकी उठानी होगी। अतीत में क्या था इसकी कोई बात नहीं। फिर गुण भी देखने चाहिए। समाज बहुत जल्दी निष्कर्षों पर पहुंचता है। अगर जैसे व्यक्तियों की चर्चा आज हो रही है उनके गुण भी देखिए, वो अच्छे वक्ता हैं, अच्छे ढंग से चीज़ों को अपने रखते हैं, वो अच्छे मैनेजर्स हैं, अच्छे क्राउड पुलर हैं, उनके अंदर ऐसे क्या गुण हैं, उन गुणों की बात देखिए, उन गुणों की चर्चा करिए, तो वो ज़्यादा सकारात्मक सोच होगी, बजाय कि ये देखने के आप तो 10 आदमी ना बुला पाओगे, बोलने के लिए खड़ा कर दिया जाए 2 आदमी शायद सुनने आए। अगर कोई आदमी 10,000 10 लाख लोगों को बुला ले रहा है, सुन रहे हैं लोग, तो देयर मस्ट बी समथिंग। उसका अध्ययन करिए, उसकी खोज करिए, शोध करिए, उसका मनोविज्ञान और उसका सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी सब स्टडी करिए, डेवलप करिए। कुछ भूलें हैं उनके बारे में चिंतन मनन करिए, मंथन करिए। बस मेरा कहना है कि उन लोगों को इंसान रहने दीजिए। जब उनको भगवान बनाने निकलेंगे तो समस्याएं हो जाएंगी। और जो भगवान थे वो भी ऐसे भगवान कभी न थे कि इनके अंदर इंसानी गुणधर्म नहीं थे। जैसे हम भगवान कृष्ण का जिक्र हर बार इसलिए कर देता हूँ क्योंकि हिंदू धर्म उनको पूर्ण अवतार मानता है और उनके अंदर सारे मानवीय उतार चढ़ाव हैं। रो भी लेते हैं, हंस भी लेते हैं, झूठ भी बोल लेते हैं, प्रवचन भी दे लेते हैं, नहीं भी देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। इंसान है। जब तक ये मानेंगे कोई उतर के ऊपर से आ जाता है और बड़ा विशेष होता है, सभी लोग विशेष हो, जैसे मेहर बाबा की बात आखिर में मैं याद दिलाना चाहूँगा। उन्होंने अपने नाम के आगे लगाया अवतार मेहर बाबा। अब उनके डिवोटीज अलग ट्रैक पर चले गए। वो एक अलग किस्म की एबनॉर्मलिटी है कि वो कहेंगे नहीं वो अवतार थे, और मेहर बाबा बेचारे क्या कह रहे थे कि तुम सब अवतार हो, इसलिए मैं भी अवतार हूँ। अवतार का अर्थ है जो अवतरित हुई चेतना है। वही संभावना जो मेरे अंदर खिली वो तुम्हारे अंदर भी खिल सकती है। तो जो उन्होंने अपने नाम के आगे लगा कर कहा कि मैं शुरू करता हूँ, तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ रही तो मैं शुरू करता हूँ, रिस्क मैं लेता हूँ, तुम सब अवतार हो। लेकिन जब उनके अनुयायी उनको
सिद्ध करने में लग जाते हैं। अवतार का अर्थ है वो विशेष थे, बाकी ऐसा कोई नहीं, बस सारी गड़बड़ है। तुम सब विशेष हो, सब अवतार हो और इंसान हो। इंसान के अंदर अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब हैं, और किसी व्यक्ति की अच्छाइयों को भूलें ना, उसके गुणों को भी ना भूलें। अब जिन बापुओं और माताओं की चर्चा हो, उनके गुणों पर भी ध्यान दें कि बहुत सारे गुण भी हैं, क्या वो भी आपके अंदर हैं? और भूले हैं तो उन पर मंथन करें, उन पर मनन करें, वो क्यों हैं, और अतिमानव की तलाश बंद करें। फिर इस पर विस्तार से बात करेंगे, तब तक आप लोग मंथन करें। आज के लिए इतनी ही बात।